आपने धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग पढ़े थे, पारिस्थितिकी केंद्रवाद पे है, 4 पेज ये लगा दिए। बचता क्या है, ओजोन छिद्र बनता है, यूवी किरणें जिसे अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, ए का बी जीसी में है, डायरेक्ट देखिए इसी से हो गया ऑप्शन नंबर 1 से। हम आपको थोड़ा बताते चलते हैं, सुनामी कब आती है। सुनामी हमने बताया था जब भूकंप का केंद्र, क्या, जब भूकंप का केंद्र, पता लगा आज भूकंप आया था रात में, भूकंप का केंद्र, जब भूकंप का केंद्र किस पे हो, समुद्र तल पे हो, इस पे समुद्र तल पे हो, तब क्या हुई थी, सुनामी आती है। भूकंप का केंद्र जब समुद्र तल पे नहीं होगा तो सुनामी क्या होगी, नहीं आएगी। क्लियर। तो सुनामी किस पे आएगी, सुप्रिया पांडे जी बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का है। तो सुनामी कब आएगी, सुनामी तब आती है जब भूकंप का केंद्र समुद्र तल पे होता है। भूकंप हमने कल बताया था, भूकंप में पी तरंगे, एल तरंगे और एस तरंगे होती हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक तरंग बताया था, कौन सी तरंग बताया था, एल तरंग बताया था। तो ये सुनामी आ गई। यहाँ से क्वेश्चन आपके और पूछता है, 2004 में सुनामी आई थी, कब आई थी, 2004 में सुनामी आई थी। ये सुनामी जो है बड़ी बड़ी लहरों के साथ आती है, जो समुद्र तट पे स्थित हैं, सागरों के स्थित हमारे राज्य बसे हुए हैं, उन पे क्या हुई थी, बहुत जान माल की हानि हुई थी। तो सुनामी आएगी तो इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखा जाएगा। क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं हरित गृह। हरित गृह भी हमने बताया था, हमारा जो पृथ्वी है, वायुमंडल है, ये पृथ्वी वायुमंडल हरित गृह का काम भी करता है। और हरित गृह के अलग से बताया था, कांच वाला एग्जाम्पल लेकर के। ठीक, इसमें जो जो गैसें होती थी हमने उसको बताया था। हरित गृह में कौन कौन सी गैसें थी, हमारी मेथेन भी थी। ठीक, मेथेन के बारे में बताया, CFC भी थी, TFC के बारे में बताया था। ठीक है, CO2 थी। ये बहुत सारी आपको मैंने उसमें गैस से बताया था, किसको, जलवाष्प के बारे में बताया था। तो वहीं से देखिए क्वेश्चन बन रहा है, अगर आप वो व्याख्या देखे होंगे तो इसका एग्जाम्पल वहीं से मिल जा रहा है आपको। हरित गृह का संबंध मीथेन से हो गया। प्राकृतिक आपदा तो जान ही गए, धारणी विकास भी जान गए, लेकिन आती है एक ओजोन छिद्र। हम बात करते हैं ओजोन की, थोड़ा ओजोन के बारे में जान लिया जाए। किसके बारे में, ओजोन के बारे में। ओजोन को O3 से दर्शाते हैं, किसके, ओजोन को O3 से दर्शाया जाता है। ये ऑक्सीजन के कितने अणुओं से, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, कितने अणु, 3 परमाणुओं से, अणुओं से मिलकर बनी होती है, 3 अणुओं से। कितने, 3, देख रहे हैं O3 लिखा गया है। जब ये 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है, ये पाई कहाँ जाती है, ओजोन, ओजोन पाई कहाँ जाएगी, ओजोन जो परत होगी है हमारा, जानते हैं कि ये समताप क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, ठीक, मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल होता है। हमारा जो वायुमंडल है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग राजकुमार जी, देखिएगा। तो हमने बताया क्षोभ मंडल होता है हमारा, क्या, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल होगा, समताप मंडल होगा, समताप मंडल होगा, ठीक, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल होगा, मध्य मंडल होगा, मध्य मंडल के बाद कौन सा मंडल होगा, आयन मंडल होगा, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल होगा, मंडल होगा, ठीक। ये हमारी ओजोन परत की क्या, ये हमारा जो वायुमंडल है कुछ इस प्रकार से बटा हुआ है, जिनमें जो हमारे क्षोभ मंडल है, एकदम पृथ्वी के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल कहलाता है। इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, जब इसके ऊपर, ये क्षोभ मंडल क्या होता है, आयन मंडल, समताप मंडल क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हम लोग जब वायुमंडल पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। जान लेते हैं। तो समताप मंडल में क्या पाई जाती है, हमारी ओजोन गैस पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, अगर पूछा जाए ओजोन गैस का जो परत पाई जाएगी कहाँ पाई जाएगी, तो कहाँ पे, समताप मंडल पे पाई जाती है। अर्थात पृथ्वी सतह से माना जाए, पृथ्वी सतह से लिया जाए कितना, 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई, क्या 15 से क्या
50 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या के बीच में पाई जाती है। 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है। लेकिन जो इसकी मोटाई अगर मोटाई के बाद में जिक्र किया जाएगा, आपको पूछेगा 15 से 30, क्या 15 से 30 किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर के बीच अधिक इसकी सघनता होती है। अगर इसका पूछा जाए ओजोन की जो सघनता होती है 15 से 30 किलोमीटर या 35 भी मिल सकता है किलोमीटर, क्या होती है इसकी सघनता होती है, सबसे सघन होती है। यहां से भी ये पृथ्वी पर कैसे काम करती है ओजोन, अगर पूछा जाए कौन पृथ्वी पे कंबल की भांति कार्य करता है तो ओजोन कंबल की भांति। पृथ्वी का कंबल किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का कंबल किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का कंबल ओजोन गैस को कहा जाता है। यहां से क्लियर हुआ। ओजोन गैस के बारे में और जान लेते हैं। जो ओजोन गैस है समताप मंडल में हमने बताया अभी पाई जाती है, ठीक, पराबैंगनी किरणों के उत्परिवर्तन से। क्या ओजोन छिद्र यूवी किरणें जो हैं, क्या हैं यूवी किरणें, आगे इसी में अब दिखाते हैं। जो यूवी किरणें हैं ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं, यूवी किरणें जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, इनके उत्परिवर्तन से क्या होता है, उत्परिवर्तन से त्वचा का कैंसर होगा, ठीक है, त्वचा का कैंसर, इनके उत्परिवर्तन से त्वचा का कैंसर। अगर पूछ ले ओजोन में जैसे मिलान ओजोन दे त्वचा का कैंसर दे, निशान किस पे लगाएंगे, ठीक किस पे लगाएंगे, त्वचा के कैंसर ओजोन से, किसके वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो उत्परिवर्तन होता है उससे क्या हो जाता है, त्वचा का कैंसर, जब ओजोन पतली रहेगी, ठीक है। तो ये अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं इनकी, इनसे क्या होता है खतरनाक, किस चीज का होता है, इनके उत्परिवर्तन से त्वचा का कैंसर हो जाता है। मोतियाबिंद आंख संबंधित बीमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आंख संबंधित। और ज्यादा से ज्यादा जो ये अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, बात किया जाए ये गोरे व्यक्तियों पे प्रभाव डालती हैं। कैसे व्यक्तियों पे, जो गोरा होगा उस पे इनका प्रभाव अल्ट्रावायलेट रेज का क्या होगा, ज्यादा होगा। हम जैसे सांवले और काले लोगों पे क्या होगा, बहुत कम पड़ेगा, ठीक है। तो सांवले काले लोग मत डरिए अल्ट्रावायलेट से, ज्यादा लोग दिक्कत किसके होगी, गोरे लोगों को होगी। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, गोरे लोगों पे अल्ट्रावायलेट रेज का, त्वचा का कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। होता क्या है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें क्लोरीन के परमाणु में, जो क्लोरीन के परमाणु होते हैं ये क्या करते हैं, इनका जो विसरण होता है ओजोन की जो है कमी हो जाती है। जब क्लोरीन आना जाए, क्लोरीन का एक अणु, क्या क्लोरीन का एक अणु जो है 10,000 ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। क्या क्लोरीन का जो है एक अणु होगा ये 10,000, देखिए 10,000 कितने करेगा, 10,000 अणुओं को, किसके, ओजोन के 10,000 अणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। क्लियर हो गया। क्लोरीन जो होती है वो सीएफसी के विघटन से बनती है। क्या सीएफसी हमने बताया सबसे खतरनाक गैस कौन सी होती है, जो ओजोन को ज्यादा क्षत पहुंचाती है, तो वहीं सीएफसी गैस, इसमें क्लोरीन के अणु निकलते हैं जबकि उसके जो घटक होते हैं, तो इसके वजह से ये सबसे ज्यादा क्षति होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है ओजोन से, ठीक। ओजोन मापने की इकाई, अगर मान लो ओजोन शब्द है बता दे रहा हूं, नहीं तो बार को नहीं बता, डाप्सन होती है। क्या होती है, ओजोन किससे मापा जाता है, डाप्सन, किससे, डाप्सन होगा ओजोन मापने की इकाई, डाप्सन होती है ओजोन मापने की इकाई, क्या होती है, डाप्सन होती है। अब हमें नहीं लगता कि आपका हरित गृह उसके बाद ओजोन से क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं, ठीक। अगर और बात कर लिया जाए, जैसे कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है ओजोन से ही, ओजोन खत्म कर देते हैं, ओजोन से पूछता है ओजोन की जो मात्रा होती है, इसकी मात्रा में किस समय बढ़ती है किस समय घटती है।
अगर बात किया जाए सुबह से 8 बजे, सुबह जो है 8 बजे से ओजोन की क्या होती है, मात्रा बढ़ती है। कब? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे ओजोन की मात्रा बढ़ती है और शाम 7 बजे, शाम का जिक्र कर रहा हूं, शाम 7 बजे क्या होती है, घटना शुरू हो जाती है ओजोन की, जो मात्रा ओजोन गैस की है। तो इसमें घटोत्तरी बढ़ोतरी, घटती बढ़ती रहती है।